तो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। दोस्तों, आज की कहानी बहुत ही ज़बरदस्त है, सुनना ज़रूर। अगर दोस्तों आप मेरे इस चैनल पे पहली बार आए हैं और पहली बार ही मेरी आवाज़ सुन रहे हैं, तो कृपया करके मेरे चैनल को अभी सब्सक्राइब करके बेल बटन ऑल पर कर दीजिए। साथ ही दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि मैं आपकी कहानियों को अपनी आवाज़ दूँ, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज भी कर सकते हैं। मेरी इंस्टा आईडी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की ये प्यारी सी स्टोरी। ये एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। एक बार फैज़ाबाद ज़िले के गोराघाट स्टेशन पर एक दुर्गेश नाम का ऑटो ड्राइवर अपनी ऑटो लेकर खड़ा रहता था। जो भी सवारी आती थी उसे वह बिठाकर उसे घर छोड़ता था और अच्छा खासा पैसा कमाता था। एक दिन की बात है, उस दिन ज़ोर ज़ोर से बारिश हो रही थी और इतनी तेज़ बिजली चमक रही थी। रात के समय साफ साफ कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। वह वापस अपने घर को आने का सोच ही रहा था। उसे याद आया कि 1 घंटे पर पैसेंजर ट्रेन आने वाली है और वह फिर से वहीं पर रुक गया। इतने में और घना अंधेरा छा गया। अंधेरा इतना था कि एक हाथ को दूसरा हाथ दिखाई नहीं दे रहा था। इतने में ट्रेन आ गई और बिजली रह रहकर चमक रही थी। तभी ट्रेन में से एक सुंदर सी लड़की बाहर निकली, जिसकी उम्र 19 या 20 साल रही होगी। उसके कंधे पर बैग और हाथों में सूटकेस था, मानो शहर से कोई परी आ गई हो। और वह सीधे मेरी तरफ आकर रुकी और बोली, मुझे रामपुर जाना है, क्या आप मुझे वहाँ तक छोड़ देंगे? मैंने बोला, मेम साहब, अगर आप अभी चलोगी तो 700 रुपये लूँगा, और अगर सुबह चलोगी तो मैं आपसे 200 रुपये ही लूँगा। लड़की ने बोला, आप 700 ले लेना, मुझे अभी ही जाना है। तो मैंने बोला, ठीक है, पहले 700 निकालो फिर ले लूँगा। मेम साहब ने बोला, अभी तो मेरे पास सिर्फ 300 हैं, इसीलिए तुम इसे ही ले लो और मुझे मेरे घर पहुंचने के बाद आपको 400 रुपये दे दूँगी। मैंने बोला, ठीक है। मैं मेम साहब को अपने घर ले आया और बोला कि आप जाओ और पैसे लेकर आ जाओ। मेम साहब अंदर चली गई। अंदर 1 घंटा बीत चुका था, मैं अंदर से बाहर नहीं निकली। तो मैंने सोचा कि मैं अंदर जाकर पैसे मांग लेता हूँ। रात के करीब 3 बज चुके थे। जब मैंने घर का दरवाज़ा खटखटाया तो अंदर से एक माताजी अपनी आंखों को मलते हुए दरवाज़ा खोला और बोला, आप कौन हो और इतनी रात को क्यों आए हो और क्यों ज़ोर ज़ोर से आवाज़ मार रहे हो? मैंने बोला कि जो अभी थोड़ी देर पहले मेम साहब आई थी, उन्होंने मेरा पूरा किराया नहीं दिया, इसलिए मैं अंदर आया हूँ। माताजी ने बोला कि यहाँ पर तो केवल मैं और मेरे पति रहते हैं, यहाँ पर तो कोई मेम साहब नहीं रहती। कुछ बरस पहले यहाँ पर मेरी बेटी रहती थी, जॉब नहीं है। मैंने पूछा, क्यों माताजी, अब वो कहाँ रहती हैं? बात करते करते सुबह हो गई। अचानक मेरी नज़र दीवार पर पड़ी, तभी मैंने देखा कि मेम साहब की फ़ोटो दीवार पर लगी हुई है। तब मैंने बोला कि माताजी जी, यही मेम साहब थी जिनको मैं लेकर आया था। माताजी रोते रोते बोली, बेटा, ये कैसे हो सकता है, क्योंकि ये तो 5 साल पहले ही ट्रेन के नीचे आकर कट गई थी, उसकी मृत्यु हो गई है। तब तो मेरे होश ही उड़ गए और हाथ पैर ठंडे पड़ गए। मैंने बोला, मैं चाहता हूँ, मुझे कोई पैसे नहीं चाहिए। और मैं ज़ोर से दौड़ा और ऑटो रिक्शे तक आया। ऑटो में बैठकर ऑटो को ज़ोर ज़ोर से भगाने लगा। तभी मेरी नज़र पीछे वाली सीट पर पड़ी तो मैंने देखा कि 400 रुपये पड़े थे। मैंने पैसे लेकर मंदिर में चढ़ा दिए और भगवान से प्रार्थना करने लगा कि मेम साहब की आत्मा को शांति दें। और तभी से मैंने रात को ऑटो चलाना छोड़ दिया।